person who is not respecting the time is not respecting himself. एक्चुअली कुछ चीज का आदत हो जाती है ना। आज 10 साढ़े 10 बज जाती है, मैंने खाना वाना खा लिया तो मैं इमीडिएटली आई वांट गो टू बेड, नींद आ जाती है। ये बॉडी का मेरा आदत है। तो सिमिलरली ये भी आदत है कि किसी को बोला मैंने ये करेंगे तो आई मस्ट ट्राई एंड डू इट। तो Great, great. दिक्कत आ जाती है। तो आपको मालूम है 2-3 दिन से मैं कभी 7 साढ़े 7 ये ऐसा नहीं कर रहा था। एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं था, तो दूसरा कुछ इसमें इंटरफेयर हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला ठीक है देखिए। लेकिन आज का मैं ज्वाइन भी नहीं किया, उसमें क्या नहीं हो निष्क्रिय का प्रोग्राम था। मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, वो कल परसों थोड़ा वो पूजा दादा वूजा का मेरा चक्कर। दादा मेरा मानना केवल इतना है कि जहां पर भी आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट ना हो, छोड़ देना चाहिए। हमें टाइम को इन्वेस्ट करना, वेस्ट नहीं करना। वो ठीक 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 बात है, एकदम पक्का है। वही बोल रहा हूँ कि तो मैंने सोचा कि आज नहीं, आज 9 बजे आपको बोला था तो आप 9 बजे आएंगे। तो मैं थोड़ा काम कर रहा था क्योंकि ये सब खुला नहीं था आज। थोड़ा जस्ट टेकिंग एब्सोल्यूट रेस्ट, कुछ काम नहीं किया, सो रहा था क्योंकि कल से थोड़ा तबीयत थोड़ा गड़बड़, बहुत गर्मी है तो गर्मी गया था। बाहर गए थे हम लोग, थोड़ा उधर पूजा वूजा का चक्कर था। आज ही सुबह आया है, आने के बाद वो एसी वेसी चला के सो रहा था, फिर थोड़ा नींद किया। बाद में मैंने डिसाइड किया नहीं 9 बजे का आपका इसमें आएंगे, बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है दादा shall we start our यस session? श्योर सुजीत श्योर। भाई, आवाज क्लियर है हमारी आपको? हाँ हाँ सुजीत भाई, आपको आवाज Yes, क्लियर sir. है? ओके, Yes, yes. थैंक यू सो मच, थैंक हाँ। यू सो गुड मॉर्निंग सुजीत। Yes, yes, sir. Good morning. मच। दादा तो आज हमारा सेशन एक, यू कैन से, एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग समथिंग अबाउट आवर डायरेक्ट सेल्स, then multi-level marketing, and then network marketing. Now today our topic is very very different. How network marketing? Why not? Why नहीं चाहिए हमको how? क्योंकि why के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। तो वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोगों को एक स्ट्रक्चर इसमें समझ आना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम अपने नेटवर्क को बिल्डअप जब करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे किस दिशा में मूव करेंगे। For last 20 years I have gone through with many systems, many projects, और मैंने ये देखा कि एक टाइम पर कोई व्यक्ति टॉप पर पहुंचता है तो जीरो हो जाता है, टॉप पर पहुंचता है जीरो हो जाता है। I met a person in the year 2005. He has earned at that time 1.5 CR in a single month. But सब नहीं कर पाते, तो हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे पहली डिमांड क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज कि जब मैंने इस व्यवसाय में अपना कदम रखा है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं सर्विसेज किन लोगों को क्या दे सकता हूँ। जैसे कल हमने बात की थी कि दे आर 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्किंग। जानने के लिए, द वेरी फर्स्ट एरिया इज जनरल प्रॉब्लम। टाइम नहीं है, जनरल प्रॉब्लम टाइम नहीं है, एंड समवेयर पैसा नहीं है। द सेकेंड इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम। It depends on person to person. And the third part is universal problem. दादा आपकी आवाज नहीं, आप म्यूट है, आप म्यूट है दादा। क्लियर? एक है स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब मैंने जिस मॉडल को एक नए एंगल से सीखा है वो ये है कि मुझको सबसे पहले जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ उसे बात करनी क्या है। तो आज आपको मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ऑलरेडी आपसे शेयर वैसे कर चुका हूँ। हाउ वी कैन टच द पर्सन। फॉर लास्ट 26 ईयर्स, 27 ईयर्स हो चुके हैं इसको चलते चलते इस मार्केट को। ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट दिस मार्केट, ऑलमोस्ट एवरीबडी। एक चेन बिजनेस होता है या फिर लोगों को मेंबरशिप बनाई जाती है, प्रोडक्ट सेलर परचेज किया जाता है, एंड
बला 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 बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको आज तक हमने समझा ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग किसी से बात करते हैं, हमें कभी भी उससे उतनी ही बात करें जितनी रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन मैंने पूछा था कल भी आपसे, दोबारा पूछता हूँ क्वेश्चन। आपके इलाके में, आपके एरिया में कोई ना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होगा जहाँ से सामान आप लेकर आते हैं, अपने घर का राशन लेकर आते हैं, तो हमारा उससे कितना संबंध होता है? हाउ मच? जस्ट सामान लिया घर वापस, और तो कुछ नहीं ना। सामान लिया वापस, अब कोई स्कीम होती तो हमको व्हाट्सअप कर देता या फिर हमको एक लिफलेट भेज देता स्कीम के तहत, और तो कुछ नहीं। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो हम डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान ले रहे हैं, हमारा उससे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, एंड दैट्स इट। इनिशियल लेवल पर जब उसमें काम होता था तो एक अलग सॉफ्टवेयर हुआ करता था और आपको मैनुअली काम करना पड़ता था, बट 2015 ऑनवर्ड्स ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बन चुका है इसका, जो कि गवर्नमेंट की निगरानी में चलता है। आपने सामान परचेज किया, ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी। इट मीन्स कि जब आपने इस इंडस्ट्री के साथ अपना संबंध किया, तो आपने किया क्या? केवल एक शॉप को ही चूज कर, इस शॉप से सामान मुझे लेना है। शॉप के बेनिफिट्स क्या है ऑलरेडी हमें प्लान के थ्रू पता है, ये तो ही पहली बात। बट आप उस पर नए पर आते हैं। मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? फ्यूचर की सिक्योरिटी। फ्यूचर की सिक्योरिटी, जैसे हमारे सुजीत भाई हैं, मैं खुद भी उसमें सम्मिलित हूँ, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने एक दिन यदि काम करना छोड़ दिया तो फ्यूचर में उनका पैसा ना बंद हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनके पास कोई काम नहीं है और फ्यूचर उनका जीरो हो चुका है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने एफर्ट्स तो दे रहे हैं बट उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप जॉब करें, उससे कुछ नहीं होता, बिजनेस कीजिए, बट बिजनेस सबसे नहीं होता। बिजनेस नॉट अ सिंपल थिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करें अपनी लाइफ के, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करें तो फ्यूचर में कहीं काम आ सकता है। बट सेव कहाँ करें? कहाँ पर सिक्योरिटी है हमारे लिए? बैंक सेफ नहीं है, स्टॉक मार्केट सेफ नहीं है, एंड इंश्योरेंस की कहीं कुछ भी सेफ्टी नहीं है। क्योंकि हमें सेफ्टी का मतलब क्या है कि हम जो चीज दे रहे हैं वो 100% फुल प्रूफ हो, जो किसी कोई भी गारंटी नहीं देता हमको। अब सेविंग के साथ साथ सेकंड पॉइंट एक और आता है, दैट इज सिक्योरिटी। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग अपना वैल्यूएबल टाइम हाफ एन आवर का यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्पस क्या है? जस्ट टू गेट समथिंग। अगर आपको पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में कुछ भी इन्वेस्टमेंट की कुछ पार्ट नहीं मिल रहा होगा ना, आप सेशन में ही नहीं आएंगे। इट मीन्स आई मस्ट हैव टू डिलीवर समथिंग जो अलग होगा, जो यूनिक होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप लोग आ रहे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सिमिलरली जब मार्केट में हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एक बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज दिस? In the year 2001, the cost of petrol was little bit 26-27 rupees liter. Now it is 100 cross. In the year 2001, जो हम लोग पानी पूरी खाते हैं, जो जिसको बतासा भी कहते हैं, फुचका कहते हैं बंगाल में, it was ₹1 and you can get 6 fuchkas. But now it is 10 rupees 2 only. तो आप देखें किस लेवल पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हमारा, बट सोर्स ऑफ इनकम डाउन हो रही, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें बहुत भी चीजें हर देश में ऐसे ही होता है। नाउ वी नीड एन एरिया जहां पर हम अपने आप को इन्वेस्ट कर सके इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपेंडिचर एंड आवर सेविंग्स। तो हमें जब हम कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या चाहिए? उसकी वापसी चाहिए, कितना रिटर्न मुझे वापस मिल रहा है। इन केस ऑफ बैंक इट इज ओनली 3% to 4%. If you are a senior citizen, it may be 5%. आप एफडी करेंगे 5 साल के, इट मे बी 6%, बट नॉट मोर देन दैट। ऑन द अदर साइड, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट सेज आपको 25% ईयरली रिटर्न मिल सकता है, बट उसमें भी कंडीशंस होती हैं।
रिस्क ज्यादा होता है। आप इंश्योरेंस में जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, बट उसमें भी आपका जो एनुअल रिटर्न होता है दैट इज नॉट मोर देन 7 to 8%, वो बहुत घट चुका है वो भी आज के डेट में। प्रॉपर्टी मार्केट में जाते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में क्या है, आपके पास एक मोटा अमाउंट होना चाहिए जहां से आप गेन कर सके। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जहां पे हमको एक अच्छा गेन मिल सके। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि आपने, लेट अस सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट, आपने इसको होलसेल मार्केट से परचेज किया 100 रुपीज का, एंड आपने इस प्रोडक्ट को हमारे अशोक भाई को सेल कर दिया 120 का। 100 में लिया और 120 का आपने सेल कर दिया, तो कितना गेन मुझे मिला? हाउ मच गेन सुजीत भाई? 100 का लेके 20 बेच 20. 20%, अप्रोक्सीमेट 20% गेन मुझे मिल गया। इट्स ए वेरी गुड गेन। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। बट वी नीड टू हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक दिस कि वहां से हम उसका सामान रखें, लोग सामान बेचेंगे। नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमारी पॉसिबल नहीं है। हमारा अपना अपना इंटेलेक्चुअल बिजनेस है, अपना काम है हम लोग। तो हाउ वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स? बट एक चीज और होती है, हमें बिजनेस ग्रुप जो है, अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, बट कैसे देते हैं? आपने अपना एक अकाउंट खुलवाया कहाँ पर? बैंक के अंदर। जो बैंक का अकाउंट है आपसे क्या डिमांड करता है? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की सेविंग करके आपने पैसा सेव तो किया ना, वहां पर सर्विसेज मिल रही हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग ही इज लुकिंग फॉर योर KYC। द सेकंड थिंग, द बैंक इज लुकिंग फॉर द एड्रेस प्रूफ। द थर्ड थिंग, बैंक इज लुकिंग फॉर योर फोटो। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका रेफरेंस कोड होना चाहिए। अगर रेफरेंस कोड आपको नहीं मिले, बैंक में अकाउंट खुलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको पासपोर्ट और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। आपको बैंक अकाउंट ओपन हो गया, नाउ यू आर सेफ कि आपने अमाउंट वहां पर ट्रांसफर कर दिया। बट बैंक में क्योंकि रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप क्या सोचते हो? कम से कम पैसा बैंक में रखा जाए, बाकी मार्केट में रख दिया, रोटेट किया जाए। बट हाउ, कैसे करेंगे? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास है बिजनेस अकाउंट्स। बिजनेस अकाउंट एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप जो होते हैं आपको सुविधा देते हैं कि आप उनके साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, जिसका रिटर्न आपको 5 to 10% मंथली दे सकते हैं। 5 to 10% मंथली। अब आपके माइंड में आएगा ये कौन सी चीज है, ये कौन से बिजनेस ग्रुप आ चुके हैं? तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको प्रोडक्शन को मार्केट में रोटेट करना है। वो रोटेट करने के लिए वो क्या चाहता है? अधिक से अधिक कस्टमर उसको मिले। तो एज अ कस्टमर अगर हम उसका जुड़ते हैं, एज ए कस्टमर जुड़ते हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके पास। अब जो उसने अमाउंट हमसे लिया, अब पहला प्रश्न उठता है कि क्या आपकी सिक्योरिटी है उसके लिए? क्या सिक्योरिटी है? यस, सिक्योरिटी इज 100%। हाउ, आगे बताता हूं मैं आपको। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, सभी से पूछता हूं एक पर्सन, कि अगर आपको 5 से 10% का मंथली रिटर्न मिलता है, इफ यू गेट अ रिटर्न ऑफ 5 to 10% मंथली, तो क्या आपके लिए ये बिजनेस योजना उपयोगी होगी? यस और नो? आप बताएं, अशोक भाई बताएं। अगर 5 से 10% रिटर्न मिल रहा है, क्या आपके लिए उपयोगी होगी ये? यस सर। अगर आपको किसी बिजनेस अकाउंट से 5 to 10% मंथली रिटर्न मिले, तो आपके लिए क्या उपयोगी होगी, बेनिफिशियल होगी? बिल्कुल होगी सर, जब उसका बेनिफिट मिलेगा तो क्यों नहीं होगी सर। हाँ, लेकिन अगला क्वेश्चन आपकी ओर से क्या आना चाहिए एज बीइंग इंटेलेक्चुअल, कि भाई सिक्योरिटी तो अच्छी है, मतलब क्या सिक्योरिटी क्या है इसके अंदर, आप ये पूछेंगे। मैंने बोला बिल्कुल राइट। आपको 100% सिक्योरिटी मिलेगी, तो आपका बिलीफ और बढ़ जाएगा। बट अगला क्वेश्चन फिर हम्म। होकर आएगा कि क्या ये इलीगल काम तो नहीं है? 5% मंथली बहुत बड़ा अमाउंट होता है मंथली, तो इलीगल काम तो नहीं है? तो मैं कहूँ कोई इलीगल काम नहीं है। तो आप कहें कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं क्या बोलूंगा, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। ये नहीं कि आप अकाउंट यस खुलवाने यस जा रहा हूं, नहीं, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। आप ट्रेनिंग यस। लेंगे, हम आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स बताएं कैसे आपको रिटर्न मिल सकता है। और इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको हर क्वार्टर पे 25%
बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी कंपाउंडेड। आप सुजीत भाई क्या सोचेंगे, 25% ग्रोथ कंपाउंड लेवल पर, इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मेरा क्या रहेगा, आपको हमारे साथ एक ट्रेनिंग विंग को ज्वाइन करना होगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कम एंड ज्वाइन अस। आप सीखिए ये काम कैसे हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, स्पेसिफिक लोगों को ये बेनिफिट दिया जाता जो सीखने को तैयार हैं। तो सुजीत भाई ऐसे केस में आपका रिप्लाई क्या आएगा, बताइए जनरल। अच्छा है। तो आप क्या इसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे, केवल ट्रेनिंग को? हम्म। ठीक है, अब होगा क्या, आपने यस बोला ट्रेनिंग को लेकर, अशोक भाई ने यस बोला ट्रेनिंग को लेकर, अभी चेक क्या करना है, वही पॉइंट जो अभी तक डिस्कस करके हम आ चुके हैं। क्या आपके अंदर वो कमिटमेंट लेवल है, लर्निंग एटीट्यूड है कि मैं आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकूं? क्योंकि होता क्या है, हम जोश जोश में लोगों को ऐड ऑन तो कर लेते हैं, बट रिटेंशन नहीं होता। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और क्या आती है, मैंने ऐड ऑन तो कर लिया, लेकिन मुझे उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी ये भी देखना होगा। एक हमारे मित्र हैं, जैसे कल शेयर किया था, उनका बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था कंपनी के साथ, आज 0 पर आ चुके हैं। कहते नहीं संभलता मेरे से। हम लोग कहते रिटेंशन मास्टरी, रिटेन करो उनको, कैसे करें? इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो आपके साथ शेयर करूंगा आज नहीं फ्यूचर में। अगर उस स्ट्रक्चर के साथ आप चलते हैं, आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बहुत एंजॉय करोगे इस लाइफ। इट्स ए प्योर नेचर बेस्ड स्ट्रक्चर। आई होप दादा जानते होंगे, गोल्डन रूल को जानते हो दादा शायद आप, जिसे कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग बनती है, गोल्डन रूल, दैट इज द स्ट्रक्चर। इसको आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, दादा एक इंजीनियर है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया इस चीज का है, हम से काम भी करते हैं। तो जिस दिन आपने गोल्डन रूल समझ लिया, इट इज वेरी सिंपल, आप बड़े आराम से अपनी टीम को हेल्दी बना सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो आप ये बताइए सुजीत भाई या अशोक भाई, आप बताइए कि ये मैं दादा से भी नहीं पूछूंगा, ही इज अ मास्टर इन दिस वन, उससे नहीं पूछूंगा, ही इज अ मास्टर। मेरे को एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। हाउ मेनी पिलर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम? अशोक भाई, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कितने पिलर की रिक्वायरमेंट होती है? अशोक भाई आपसे पूछ रहा हूं, सुजीत भाई आप बताएं, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कितने पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्डिंग के लिए तो बहुत नहीं बहुत पिलर, सारे पिलर चाहिए। नहीं नहीं, मिनिमम कितने पिलर्स चाहिए किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, मिनिमम? 6। नो, 4। मिनिमम 4 पिलर बिल्डिंग खड़ी होती है। फिर उसके स्ट्रक्चर की लेंथ बढ़ रही तो 6, 8 इस प्रकार से बढ़ता है, फिर वो एक इवन लेवल में बढ़ाया जाता है उसको। बराबर ठीक कह रहा हूँ ना इसके अंदर? एज पर सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 4, देन 6, देन 8, एंड देन डिपेंड करता है कैसे होते हैं। और कभी भी किसी बिल्डिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ पिलर्स नहीं डाले जाते, क्योंकि एक गलत स्ट्रक्चर काउंट होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग करनी एक्चुअली होती है। हाँ दादा, स्टेबिलिटी के लिए तीन कॉलम सफिशिएंट है, लेकिन 3 पहिया पे तो गाड़ी चल सकती है, यस लेकिन यस यस, अब के लिए आई नो 3 दादा, पहिया दैट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड इज द मोस्ट। दादा, 3 लॉजिकली पहिया करेक्ट नहीं है एक्चुअली मोस्ट सुटेबल, दादा, मोस्ट लॉजिकली सुटेबल। दैट इज नॉट ओके, लॉजिकली दैट इज नॉट ओके, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग मिनिमम 4। ट्रायंगुलर शेप इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स चाहिए अपनी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। और आप उस 4 पिलर्स को दिया, आपने ढंग से स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें लेंटर आ गया, वो एक लंबी बिल्डिंग बन सकती है। नेक्स्ट क्या होता है, जो भी आपका पिलर आप खड़ा कर रहे हैं, उस पिलर का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर ही बता पाएगा कि उसका फाउंडेशन जेड शेप में बनाओगे, डेप्थ में जाओगे, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है।
इसी प्रकार से इस मार्केट में भी आपको साइकोलॉजी को यूज करना पड़ता है, माइंड इंजीनियरिंग बनती है। अब ये 4 पिलर जो होते हैं, ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर्स में प्लेस कर देते हैं। बट जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, हो सकता दादा इसको शायद कंट्राडिक्ट कर दे, पिलर्स कभी कॉर्नर पर नहीं होने चाहिए, कॉर्नर को छोड़ के पिलर बनने चाहिए, बिकॉज इससे एक बैलेंसिंग बनी हुई रहती है बिल्डिंग के अंदर। अलग बात है, आजकल तो हम लोग कॉर्नर पे पिलर बनाए खड़ा कर देते हैं, नहीं, उसका फ्रंट एंड बैक जैसे छज्जा होता है वैसे आपको बनाना होता है। इट मींस सेम पॉलिसी पर हमारी टीम का डेवलपमेंट भी होता है। तो हम इस बिल्डिंग, इस स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करेंगे, हम हर पिलर को बहुत ही बारीकी से समझते हुए उसकी फाउंडेशन डालेंगे। उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी ऊंची पता होना चाहिए हमको। तो इस मार्केट को अगर आपको लॉन्ग रन तक लेकर चलना है तो ध्यान रखिएगा, इनिशियल 6 महीने जो है आपके लिए काफी मेहनत के होते हैं, क्योंकि आपको टीम के स्ट्रक्चर खड़े करने हैं। 6 महीने के बाद आपके एफर्ट्स ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं और स्ट्रक्चर को आप लेंटर से फिल, मतलब उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, इस इंडस्ट्री में अगर आपको लॉन्ग रन तक टिकना है तो आपको ट्रेनर तो बनना ही होगा, विदाउट इट आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब जैसे मैंने कल आपसे शेयर किया था कि सबसे पहले कौन बनता है इसमें, लिसनर, लर्नर बनता है। तो लर्न करना पड़ेगा उन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को जो आपको दे रहे हैं। सेकेंड लेवल क्या आता है, हम डिलीवरी मैन बनते हैं, लर्न कर चुके, अब टीम को डिलीवर कर रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसे चलता है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, तुम सीखो इसको। थर्ड स्टेप इज टीचिंग, अब टीच कर रहे हैं उसको कि भाई अब तुम इसको अप्लाई खुद करके दिखाओ हमको, ऐसे करो। एंड द फोर्थ लेवल इज ट्रेनर। ट्रेनर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसकी वर्कशॉप में जाते हैं आपको उससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने अभी तक का जो फर्स्ट वीक स्पेंड किया है ये जस्ट एज अ डिलीवरी मैन किया, मैं क्यों डिलीवर किया है, अभी कोई ट्रेनिंग आपको नहीं दी है, कोई ट्रेनिंग अभी तक नहीं दी। दादा से प्रॉमिस किया था जस्ट 2 to 3 days गिव मी, देन ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब दादा सुजीत भाई का एक प्रश्न आएगा, इसमें पहले भी कहा था, लीड कहाँ से मिलेगी, हाउ वी गेट द लीड। हम 4 लोगों की टीम यहाँ पे है इस समय। दादा इधर सिविल इंजीनियर, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अशोक भाई की अपनी खुद की फील्ड है और आपकी अलग फील्ड है। हमें आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, मींस हमारा डेटाबेस कॉमन होना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर विंग को पकड़ना होगा जिसको हम कंटिन्यूटी के साथ जोड़ सकें। अब वो कैसे आएगा, तो हमें इस समय अपने समाज को एक नए रूप में देखना होगा। हर एक व्यक्ति आज की डेट में इस समाज से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। आज जो ओवरऑल पूरे भारत में अजीबोगरीब घटनाएं चल रही हैं ये इसलिए हो रही कि हमारा दिमाग खाली है, कहीं भी खींच लो उसको, कभी ये चीज, कभी ये चीज, कभी ये चीज, और सब पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल है, क्योंकि हमारे पास काम धंधे नहीं है। करना क्या है, आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है समाज में चल रही है वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर चल रही है। जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको एक्चुअली फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल दिख रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए एग्जाम रख दिया है, आप एग्जाम के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि हम समाज को किस विंग के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ ऑलरेडी काम शुरू कर चुका हूँ। मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसका नाम है फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टार्ट फ्रॉम 9th 10th 11th एंड 12th। मैं इन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कॉमर्शियल एजुकेशन दे रहा हूँ कि वो अपनी एजुकेशन को कॉमर्शियली समझ पाएंगे, प्लस अर्निंग कैसे करनी ये सीख पाएंगे। तो अगर 9th लेवल पे बच्चा एंटर करता है तो 10th के लेवल पर आके वो अपनी फीस खुद निकाल पाएगा, 11th में वो घर के साथ अमाउंट शेयर करेगा और 12th क्रॉस करने के बाद वो अपनी हायर एजुकेशन को खुद स्पॉन्सर करेगा। इट इज वन ऑफ द आइडिया
मे बी अशोक भाई के पास कोई और आइडिया निकल के आ जाए, सुजीत के भाई कोई और आइडिया निकल के आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस आइडियाज को क्या करना है, डिजिटली लोगों तक पहुंचाना है और लोगों से प्रतिक्रिया लेनी है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। इनिशियली कोई भी आपको यस नहीं बोलेगा, हो सकता है आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे आपको, ये क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि लोगों को किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब मैंने अपनी ओर से बहुत सारे लोगों से बात की, पर धीरे धीरे मेरे पास स्टूडेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, कैसे होगा, जब स्टूडेंट आपके टच में आते हैं तो यू कैन वेरी इजीली उनके पेरेंट्स को टच कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने शुरू की। अब उनको आप अपने नए विंग के थ्रू समझाएंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली फ्री हो जाए, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो आपको हमारे कॉन्सेप्ट के साथ समझना और जुड़ना होगा। सेम ट्रेनिंग, हमें ये नहीं बोलना कि आप ABC कंपनी जुड़ो, नहीं बोलना हमको, हमें केवल बताना है कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो इसके लिए मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि लोगों को बता सके, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट तो होती है ना, सबके पास होती है। सुजीत भाई, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग होंगे कम से कम? अभी हाँ, लगभग कितने लोग होंगे? अभी 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा। आपके मोबाइल पर 100 नंबर है, इसका मतलब दादा आपके पास कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी लगभग? होगा कोई 300-400 होगा। 400। अशोक भाई आपके साथ कितनी लिस्ट है, अगर आप लाइन पर हैं तो? शायद अशोक भाई अवेलेबल नहीं है। इनके पास 410 की लिस्ट है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 1200 लोगों की लिस्ट है मोबाइल फोन पर। अब करना क्या है, आपको बनानी है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। और जो जो चीजें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, अशोक भाई कुछ शेयर कर सकते हैं, सुजीत भाई कुछ शेयर कर सकते हैं, हमें केवल समाज में उसको क्रैक करके डालना है, गैप ढूंढ कर डालना है, और आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब होता क्या है कि मेरा समाज जो है मुझे एक्सेप्ट शायद ना करे, लेकिन अशोक भाई को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं समाज मेरा उसको, उनकी क्वालिटी समाज एक्सेप्ट कर सकता है, सुजीत भाई की क्वालिटी समाज एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर जिसे हम लोग कहते हैं। तो यदि यदि मैं अपनी सर्विसेज अशोक भाई के ग्रुप में डाल देता हूँ, सर अशोक भाई की सॉरी, मैं सर्विसेज। थोड़ा, सर जी, मैं इसी बात पे बोलना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा था, तो इस वाले मैसेज ही कोई भेजा बात जा नहीं, रहा कोई था, अब मैं बात आ नहीं, गया हूँ। तो कोई सर बात वो एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं। जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके जानने वाले हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, राइट सर? जी वो क्या करेंगे, जो मेरे वाले हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जी क्योंकि आप उनके लिए अननोन है। जी ये बिल्कुल रियल लाइफ फैक्ट है सर, और मैंने ये अपनी अभी 1 साल में इस चीज को मैंने बिल्कुल इसकी गहराई में मैं डीप में गया हूँ। तो हम्म मैं वही करता हूँ कि जो मेरे साथ लोग कनेक्ट, जो नए लोग कनेक्ट हुए ना, तो उनके लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे लोग ना मेरे साथ कनेक्ट नहीं होते। जी जी जी। बिल्कुल 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 सर। तो हमने क्या किया, हमने एक अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया। अब आपको मैं बता दें, 4 पिलर मोर देन सफिशिएंट किसी बिजनेस के लिए बहुत हैं, लेकिन हम बिल्डिंग की सिक्योरिटी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए 6 पिलर लेकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये 6 पिलर कैसे मिलेंगे आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार, हाउ दीज 6 पिलर आर वर्किंग। बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको मैं। व्हाइट बोर्ड आपके सामने है इस समय। वेल, ये जो 6 पिलर्स हैं, सपोज ये आप हैं इस समय, और आपने 6 पिलर्स को कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये तो होता है वो प्लास जब आप लोग मैट्रिक्स में काम करते हैं, 6 पिलर्स।
लेकिन अगर बाइनरी प्लान है आपके पास तो दो ही मेथड होते हैं, वो तीसरा मेथड है ही नहीं। आपने क्या किया उसके लिए, व्हाट यू हैव डन, आपने, ये हुआ पहला जो आप खुद है, देन आपने क्या किया, 1 2, अब आपने क्या किया, यहां पर भी एक बेस दे दिया इसको, लाइक दिस, यहां पर भी एक बेस आपने दे दिया। अब दो यहां आ चुके हैं, अब क्या होगा, 1 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये हमारे दोनों केसेस के वो 6 पिलर्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर में, अभी नहीं, केवल अभी तक कि पिलर्स आपके फिट कैसे होने हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है, और मंडे से हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड पे चलना है, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोग के पास है ही है, हम थोड़ा स्पीड पे चलेंगे। यदि आप कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं, प्लीज आपकी प्रतिक्रिया में मैं वेट करूंगा। कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं प्लीज। आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो भी डेटाबेस मैं इकट्ठा कर रहा हूं मैं आपके साथ वो ओपनली शेयर करूंगा। जो डेटाबेस आ रहा है, अब हमारे जितने भी अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अशोक भाई ने टच कर दिया है, उसको सुजीत भाई टच नहीं करेंगे, मैं टच नहीं करूंगा, वो आपका डेटा हो गया, क्योंकि मेरा अपना सगा डेटा कोई नहीं है, मार्केट से उठाया आपको आपसे शेयर कर दिया। लेकिन प्लस पॉइंट क्या कि वो हमसे ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हैं। और मैंने आप लोगों के लिए भी, आपको मैंने एक मैसेज किया था, आप लोगों का डिजिटल प्रोफाइल मैं खुद बनाकर दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सुजीत भाई, आपको आज का ओवरऑल टॉपिक समझ आ गया है। अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीक से सिखाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग में कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं। और मंडे से क्या होगा, केवल मैं नहीं बोलूंगा, आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे एक दिन सुजीत भाई ने किया, एक दिन दादा करेंगे, एक दिन अशोक भाई करेंगे, ताकि आप भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। फिर जो हमारे ट्रेनर्स आ रहे हैं, नए जो लोग आएंगे, उनको आपको 1 to 1 अटैच हो जाएंगे आपके साथ। ये मंडे से लोग कैसे करना, मंडे सिखाऊंगा आप लोगों को। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। दादा कैसा लगा आपको आज का सेशन? ठीक है, ऐसा तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा एक दिन और इसमें बात करेंगे नेक्स्ट डे। कल कल क्या बात करेंगे आप? दादा शनिवार सेशन होगा बिल्कुल, मेरा कल भी होगा। ठीक है, कल कल थोड़ा कल ये कल ऐसा कल रिव्यू करेंगे हम लोग, कल रिव्यू करेंगे, कल एडिशनल कुछ नहीं होगा, रिव्यू केवल होगा हम लोगों का। हाँ, कल कल शेड्यूल करिए, तो उसमें हम बात करेंगे कैसा कैसे चलना है, इसका रोड मैप क्या है। मतलब अ, कुछ सोच के समझ के नहीं समझ के कुछ चालू कर दिया, ये सही नहीं होगा। जी जी इसमें जी बहुत सारी ग्लिचेस है, तो उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली देखिए, हम सभी इधर जो जो है, आप इंक्लूडिंग यू, सभी हम किसी ना किसी से जो जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हम ट्राई भी कर रहे हैं तरीका से, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मेरा है, आपका है, उनका है, हो सकता है अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि बिल्ड योर बिजनेस थ्रू नेटवर्क। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इधर आ जुड़े हैं, और इसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ठीक ठीक नहीं हो रहा है या ठीक नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ट्राई तो कर रहे। सभी ने अभी टाइम दिया, आधा घंटे इधर बैठा रहा, तो जी मतलब जी इसका तो कोई इंटेंशन था। इसीलिए सोच रहा है, ट्राई कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, पैसा खर्चा कर रहे हैं बहुत। हम सभी डायमंड, हम लोग लाखों रुपया खर्चा किया इसके ऊपर। तो लाखों से तो हमको तो कम से कम 50,000 तो वापस आना चाहिए ना। बिल्कुल, ये मैं तो बिल्कुल अभी आना हाल चाहिए है, वापस, बिल्कुल बिल्कुल आएगा दादा। नहीं अभी हाल जैसा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जो आ रहा है, जो जो कोई भी कुछ भी बोले, तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, वो उनका बिजनेस चल ही रहा था, इसीलिए आ रहा है। अभी जो ट्रेनिंग किया है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग।
नथिंग, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग हो रहा है इससे सबसे अच्छा जो चीज है, अगर सही से सीख रहा है कोई, मुझे पता नहीं, वो है कि डिजिटली कैसे करना है। तो डिजिटल जो स्टेप्स है वो सबको सही से मालूम नहीं है, सोचते दादा हैं मालूम है, दादा एक्चुअली मंडे ऑनवर्ड्स आपका डिजिटल पार्ट शुरू हो जाएगा। नहीं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ मुझे कुछ मालूम है, आई कैन डू, आई एम डूइंग, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि तो आपका जो मॉड्यूल है, आप जो सोच रहा है, जैसे आपने सोचा है, इसको थोड़ा खुलासा करना पड़ेगा। दादा, ओनली यू मंडे कैन से, जंप इन, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स तो एकदम बेसिक पार्ट मैंने क्लियरली कवर कर डिस्कस दिया है। करके कैसे, व्हाट इज योर प्रोपोजिशन, कैसे जाना है, क्या जाना है, सब ऐसा तो ठीक है, हम लोग का दोस्ती है, हम जान पहचान हो गया, वी आर क्लोज फ्रेंड्स, तो हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं आपस में, और सजेशन भी ले सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा, मैं बात करेंगे, मेरे लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका कुछ है, आपका कुछ हो दादा सकता है, ठीक है, मैं इतना आपसे ध्यान में टेलीफोनिक, कोई अभी कार्य टाइम, करना। टाइम अभी ओवर हो गया है, मैं आपसे टेलीफोनिक बात कर लूंगा। टाइम थैंक यू ठीक है, तीन 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 मिनट अभी बाकी है, so डोंट much. वरी, ठीक। We will meet on tomorrow at 9 p.m. Thank you so much for joining. गुड नाइट, Good थैंक यू night. वेरी मच। Okay, Sada. Okay. थैंक यू। Okay.